हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे मेजर डिफरेंस व्हाट वी हैव टू प्रेफर। हमें एसईओ करना चाहिए या पीपीसी करना चाहिए कोई ब्रांड की प्रमोशन के लिए। हमें फ्री मेथड पे जाना चाहिए या पेड मेथड पे जाना चाहिए। मेजरली हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने एक चार्ट निकाल के रखा हुआ है, इस चार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। गूगल से ही मैंने ये चार्ट निकाला हुआ है। ठीक है, पहली बात, एसईओ करें या पीपीसी करें, ये डिपेंड करेगा। पहली बात, आपका बजट कितना है। पहली बात, लोग को ये लगता है एसईओ फ्री है, एसईओ फ्री नहीं है। ठीक है, एसईओ हम गूगल को पैसा नहीं देते एसईओ के, लेकिन एसईओ के हमारे एफर्ट्स लगते हैं। पहली बात, एसईओ फ्री में गूगल को तो पैसा नहीं जा रहा, लेकिन अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है एसईओ का, क्या मैं उसका फ्री में कर दूंगा? ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। हम एसईओ में गूगल को पैसे नहीं देते, लेकिन सर्विस चार्ज तो होते ही होते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरा, यहां से हम डिफरेंसेस मेजर स्टार्ट करते हैं। एसईओ क्या है? यहां पे जैसे लिखा है, एसईओ एक ऑर्गेनिक पोजीशन है। पेड, पीपीसी जिसे बोलते हैं गूगल एड्स। गूगल एड्स क्या है? पेड प्रमोशन। यहां पे पैसा दोगे तभी आप गूगल के ऊपर आओगे। एग्जांपल के लिए मैं सर्च करता हूं यहां पे नाइकी शूज, या फिर मैं सर्च करता हूं पाइथन कोर्स इन दिल्ली। मैं एग्जांपल के लिए सर्च करता हूं, मे बी इस पे एड्स चल रही होगी, हम अभी देख लेते हैं। मैंने यहाँ किया पाइथन कोर्स इन दिल्ली, यहाँ पे मेरे पास आए एड्स वाले रिजल्ट। यहाँ पे क्या, गूगल को जब एड दे रहे हैं, गूगल को जब पैसा दे रहे हैं ये एडवर्टाइजर, तभी इनकी एड दिख रही है। और ये क्या है नीचे, ऑर्गेनिक रिजल्ट। ये क्या है, यहाँ पे जो एसईओ की मदद से आ रखे हैं। ठीक है, मेजरली ये पोजीशन कब आपके पास होगी? जब आप ऐड चला रहे होंगे, जब आप गूगल को पैसा दे रहे होंगे, तभी गूगल आपको सीपीसी के बेसिस पे पैसा काटेगा। ठीक है, तो पीपीसी क्या है? पीपीसी में होती है पेड पोजीशन, जो कि ऊपर, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऊपर के जब भी आप गूगल में सर्च किया, जैसे मैंने पाइथन कोर्स इन दिल्ली, ऊपर की 4 प्लेसेस ऐड के लिए होती है, और नीचे की 4 प्लेसेस एड, नीचे की 3 प्लेसेस होती है ऐड के, और बीच में सारे होते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट। ऊपर 4, नीचे 3 और बीच में एसईओ के रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे ऊपर में पेड पोजीशन 4 जो रिजर्व है वही है। ठीक है, इसके बाद एसईओ के रिजल्ट आ रहे हैं। तो ऊपर जो पेड पोजीशंस है वो कब आएंगे? जब आप गूगल को पैसा दे रहे होंगे, गूगल पे ऐड चल रही होगी आपकी। ठीक है, तो यह यहाँ पे होते हैं पेड पोजीशंस, वो भी रिजर्व होती है। इसके बाद एसईओ क्या है? ट्रैफिक ओवर टाइम। कहने का मतलब क्या है, एसईओ में अगर आप रैंकिंग चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे, फॉर एग्जांपल मैं रैंकिंग चाहता हूं एक कीवर्ड पे, बेस्ट साड़ी इन दिल्ली। ठीक है, बेस्ट साड़ी शॉप इन दिल्ली, मैं इस पे रैंकिंग चाहता हूं, तो मुझे रैंकिंग एक दिन में नहीं मिलेगी, 10 दिन में नहीं मिलेगी रैंकिंग। मुझे उसके लिए ऑन पेज करना होगा, ऑफ पेज करना होगा, टेक्निकल पार्ट करना होगा, कई सारे फैक्टर्स होंगे एसईओ पर। उसके बाद भी जब मेरे एफर्ट्स हो जाएंगे, मिनिमम अगर कोई ठीक ठाक डिफिकल्टी वाला कीवर्ड है तो मिनिमम उस पर आप लगा सकते हो, 5-6 महीने लगते ही लगते हैं। अगर मान लो फॉर एग्जांपल के, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ, क्योंकि एग्जांपल से ही आप लोग के कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैंने यहाँ सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे यहाँ पे कितने रिजल्ट है वो देख लेते हैं। देखिए इतने रिजल्ट है, एग्जैक्टली इतने नहीं होते, मैंने एससी वाली वीडियो में बता रखा है अबाउट का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे फिर भी आप एक एग्जांपल के हम कंपटीशन के लिए लगा लेते, एग्जैक्ट में कर लेता हूँ, इसे करता हूँ फ्रेज मैच। एक यहाँ पे रिफाइंड सर्च है, यहाँ पे उसको अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे कितने रिजल्ट मिल रहे हैं? इतने, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। मैं यहाँ पे ये सर्च करता हूँ, जस्ट मैंने एक रिफाइंड सर्च गलत लगा दिया, यहाँ पे मैंने सर्च करता हूँ। जैसे ही मैंने सर्च किया, आप देख सकते हो रिजल्ट हो गया कम। अब मैं और कम करता हूं, मैं इसे और नैरो करता हूं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन उत्तम नगर। मैंने जैसे ही ये सर्च किया, रिजल्ट कितने हो गए? 94। तो मुझे बकायदा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन उत्तम नगर, मैं एसईओ में जल्दी रैंक हो जाऊंगा। बकायदा मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली पे जल्दी से नहीं रैंक करूंगा, क्योंकि उस पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे उत्तम नगर में कंपटीशन बहुत कम है, तो मैं इस पे जल्दी रैंक कर दूंगा। ये देखो सिर्फ 94 बता रहा है, एग्जैक्टली कितने होंगे और भी कम होंगे। ठीक है, मैंने एसईओ की वीडियो में बता रखा है, आप रिफाइन सर्च वाली वीडियो को प्रेफर कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पे मेरे एफर्ट्स कम लगेंगे, कंपटीशन कम है, प्लस वॉल्यूम भी तो कम होगा। यहाँ पे अगर कंपटीशन कम है मतलब कम कंपटीशन, ज्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं है, लेकिन दिल्ली में मेरा ज्यादा कॉम्पिटिटर्स है। आप लगा लो वर्ल्ड में, इंडिया में मेरे और कॉम्पिटिटर्स है। ठीक है, तो वहां पे मुझे रैंकिंग में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई हल्का कीवर्ड है, एक नैरो कीवर्ड है, वॉल्यूम कम होगा उत्तम नगर पे, लेकिन
आप इस पे रैंक जल्दी कर जाओगे। ठीक है, तो एसईओ क्या है, आपको टाइम लगेगा, टाइम लगना ही लगना है मिनिमम। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, अगर मैं इस कीवर्ड पे रैंकिंग चाहता हूँ, मिनिमम 6 7 8 1 साल तो लग ही जाएगा। ठीक है, मिनिमम। और उसमें आप कितना एफर्ट डाल रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा, आप ऑन पेज कैसा कर रहे हो, ऑफ पेज कैसा कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, इमीडिएट ट्रैफिक, पीपीसी क्या है, गूगल एड्स क्या है, यहाँ पे इमीडिएट ट्रैफिक आया, आप चलाना चाहते हो पर्टिकुलर कीवर्ड पे ऐड, आप चाहते हो जब जब कोई बंदा सर्च करे बेस्ट साड़ी शॉप इन दिल्ली, बेस्ट साड़ी शॉप इन दिल्ली, आप ये सर्च करते हो और इस पे गूगल पे आप ऐड चला लेते हो। इस पे नहीं चल रही ऐड, मैं आपको एक डिजिटल मार्केटिंग पे चलाता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ऐड चलती है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैं इस पे चलाता हूँ, एक मैंने लैंडिंग पेज बनाया, एक छोटा सा पेज बना दिया और उससे मैं गूगल एड्स चलाने लग गया, तो वो क्या होगा, इमीडिएट मेरे पास बिजनेस इमीडिएट आने लगेगा, मेरे पास इंक्वायरी मेरे कोर्स के लिए इमीडिएट आने लगेगी, क्योंकि मैं ऐड चला रहा हूँ, ऐड चला के मैं जल्दी आ जाऊंगा गूगल पे। ठीक है, उससे मेरा बिजनेस कल से ही स्टार्ट हो जाएगा। उसमें मुझे एसईओ की तरह ये नहीं है कि मुझे 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा, मुझे कल से ही मुझे बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एसईओ में टाइम लगता है, ट्रैफिक, आप एसईओ में टॉप पेज पे आना चाहते हो तो टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम लगेगा, बट पीपीसी में टाइम नहीं लगेगा, कल से आप गूगल को पैसा दो, कल से आप गूगल के टॉप पेज पे आ जाओगे। ठीक है, एसईओ लॉन्ग टर्म है, जैसे मैंने कहा एसईओ में मिनिमम आपको 5-6 महीने लगेंगे, उसमें ऑन पेज करना होगा, ऑफ पेज करना होगा, टेक्निकल सब कुछ करना होगा। ठीक है, प्लस पीपीसी क्या है, पीपीसी में इमीडिएट रिजल्ट आते हैं, कल से आप गूगल को पैसा दोगे, कल से आपके पास बिजनेस आना लग जाएगा। ठीक है, ऑनगोइंग प्रोसेस, एसईओ चलती रहेगी प्रोसेस, आपको एसईओ में रेगुलर एफर्ट्स करना पड़ेगा, एसईओ लगातार होगा। एसईओ ये नहीं कि हमने 1 साल मेहनत की उसके बाद खत्म, उसके बाद कोई काम ही नहीं किया, एसईओ में आपको रेगुलर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन पीपीसी क्या है, गूगल एड्स क्या, ऑन टाइम सेटअप, आप चाहते हो मेरे पास अभी वैलेंटाइन डे आने वाला है, वैलेंटाइन डे आने वाला, ठीक है, आप चाहते हो कोई फूलों का बिजनेस करे, तो आप क्या करोगे, एक लैंडिंग पेज बनाए, एक पेज की वेबसाइट बनाई, ऐड चलाना कल से शुरू कर दो, कल कितने महीने चलेगा वैलेंटाइन डे, 1 महीना चलेगा। जब दिवाली आएगा, दिवाली पे आप क्या करोगे, एक दिवाली का एक लैंडिंग पेज बनाया, दिवाली का एक लैंडिंग पेज बनाया और उसके बाद कल से आप स्टार्ट कर दोगे दिवाली की सेल्स करना, वहां पे आप पटाखे बेचो, कुछ भी बेचो, मतलब ऑन टाइम सेटअप है, तुरंत आप एक पेज की वेबसाइट, 1 पेज वेबसाइट बनाओ और उस पे ऐड लगाना स्टार्ट कर दो, कल के कल हो जाएगा। लेकिन एसईओ ऑनगोइंग प्रोसेस है, एसईओ चलती रहेगी। ठीक है, इसके बाद एसईओ क्या है, फ्री है, गूगल एड्स क्या है, पेड कंसेप्ट है, गूगल को पैसा दोगे तभी ऐड चलेगी। एसईओ क्या है, फ्री है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एसईओ में मेहनत करनी है। मैं वही बता रहा हूं, एसईओ में सर्विसेज का चार्ज होता है, लेकिन गूगल को कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। ठीक है, नॉट मच कंट्रोल ओवर ऑडियंस, डेफिनेटली। एसईओ क्या, एसईओ में आपके पास ये कंट्रोल नहीं है कि आप किस टारगेट ऑडियंस को दिखा रहे हो। लाइक मैं चाहता हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे रैंकिंग चाहता हूं, मैं एसईओ के पूरे एफर्ट करता हूं, मैं ऑन पेज करता हूं, ऑफ पेज करता हूं, लाइक दिस, मैं रैंकिंग चाहता हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे। ठीक है, मैं रैंकिंग कर दूंगा, लेकिन मेरे पास ये कंट्रोल नहीं होगा, मैं अपने ब्लॉग में, अपने आर्टिकल्स में यही मेंशन करता हूं, अपने पूरे वेबसाइट पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड कंटेंट डालता हूं, लेकिन मेरे पास ये कंट्रोल नहीं होगा, मैं स्पेसिफिक दिल्ली के अंदर भी उत्तम नगर या फिर द्वारका, मैं इन्हीं लोकेशंस पे अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाना चाहता, मैं ये नहीं कर सकता। या फिर इन्हीं लोकेशन पे मेरे एसईओ में रिजल्ट दिखे, मैं ये कंट्रोल नहीं कर सकता अगर मेरे कीवर्ड्स में द्वारका या फिर उत्तम नगर नहीं है। मुझे अपने ब्लॉग में मेंशन करना होगा कि मैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में, जैसे मैंने आपको एसईओ की वीडियो में बताया था, अगर आप किसी कीवर्ड पे चाहते हो कि आपकी वेबसाइट एसईओ की मदद से रैंक करे, तो आपको अपने वेब पेज पे आपको ऑन पेज इस तरह से करना पड़ेगा कि आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन उत्तम नगर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन उत्तम नगर यूआरएल में करोगे, टाइटल में करोगे, डिस्क्रिप्शन में करोगे, मेंशन करोगे, उसके बाद उसकी बैकलिंक्स बनाओगे एक एंकर टेक्स्ट पे, तो आपको करना पड़ेगा। प्लस आपके पास उतना कंट्रोल नहीं होता ऑडियंस का, लेकिन गूगल एड्स में क्या, आपके पास कंप्लीटली कंट्रोल होता है ऑडियंस का। आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, दिल्ली के अंदर आप दिखाना चाहते हो रोहिणी में ऐड, ठीक है, बट रोहिणी कंप्लीट में आप ऐड नहीं दिखाना चाहते, रोहिणी के एक स्पेसिफिक एरिया को हटाना चाहते हो, पर्टिकुलर आप ये कर सकते हो, मतलब रोहिणी में तो ऐड दिखे, पर आपको ऐड कहां नहीं दिखाना चाहते, स्पेसिफिक 110089 इस पे, इस पिन कोड पे ऐड नहीं दिखाना चाहते। एग्जांपल मैं लिख देता हूं ये चीज, रोहिणी में तो ऐड दिखे बट 110089 जहां का पिन कोड है वहां पे ऐड ना दिखे। एक और एग्जांपल,
कंप्लीट दिल्ली में तो ऐड दिखे, पर कहां ना दिखे, प्रीतमपुरा में ऐड ना दिखे। ठीक है, मे बी अब आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं एक्सक्लूड कर सकता हूं, मेरे पास कितना वैरायटी ऑफ कवर है। ये चीज मैं अगर एसईओ कर रहा हूं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड, मैं अपने कीवर्ड्स अपने ब्लॉग्स में ये मेंशन करूंगा, यूआरएल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हर जगह ये मेंशन करूंगा। प्लस जब मैं अपनी बैकलिंक्स बनाऊंगा वहां पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के रिलेटेड करूंगा। बट मेरे हाथ में ये नहीं होगा कि मैं प्रीतमपुरा को एक्सक्लूड करूं या फिर कोई एक लोकेशन को एक्सक्लूड करूं। बट मेरे पास गूगल एड्स में ऑप्शन है। ठीक है, ट्रैफिक पोटेंशियल इज अनलिमिटेड दोनों ही केस में है, बट पीपीसी वाले केस में पैसा लगेगा। आप चाहते हो 1 लाख लोगों को मेरी ऐड दिखे, तो आपको उतना पैसा देना पड़ेगा। आप चाहते हो मेरे वेबसाइट पे 1 लाख विजिटर्स आ जाए गूगल एड्स की मदद से, तो कितने क्लिक्स होंगे? 1 लाख क्लिक, 1 लाख क्लिक्स होंगे। अगर 1 लाख क्लिक हो रहे हैं और हर क्लिक आपको 10 रुपए का पड़ रहा है, तो आपको कितने पैसे कट गए? 10 लाख रुपए। ठीक है, तो ये आपको लेना पड़ेगा कि ट्रैफिक पोटेंशियल अनलिमिटेड है, बट वहां बजट लगेगा। वहीं एसईओ में कोई ट्रैफिक, वहां पे ट्रैफिक पोटेंशियल अनलिमिटेड है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ सर्विस कॉस्ट लगेगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूं। एसईओ क्या है? फ्री वाला है। ऑर्गेनिक पोजीशंस एसईओ में होगी, जो कि ऊपर 4 ऐड चलती है, नीचे 4 ऐड चलती है, और बीच में जो एसईओ की पोजीशंस होती है वही ये है। पेड पोजीशंस क्या है? पीपीसी में होते हैं पेड पोजीशन, जो भी ऊपर की 4 एड्स रिजर्व होती है उनमें से ये ऐड दिखेगी। इसके बाद ट्रैफिक टाइम के साथ मिलता है। कल के कल आपको आपकी वेबसाइट पे, एक नई वेबसाइट है, उस पे एसईओ की मदद से 1 लाख का ट्रैफिक नहीं आने वाला। ठीक है, और एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे आप रैंकिंग चाहते हो, वो भी कल के कल नहीं होने वाले, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, एसईओ में मिनिमम आप लगा लो कम से कम, अगर कोई हल्का कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, लाइक ये कीवर्ड है, तो आप आराम से रैंक कर जोगे। 1-1.5 साल में आप आराम से ऊपर आ सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया कम से कम 1.5-2 साल लगेंगे लगेंगे। उसमें आप कितना एफर्ट कर रहे हो, टाइम तो आप कितना एफर्ट कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा ना। इसमें पीपीसी क्या है? इमीडिएट ट्रैफिक, कल के कल ट्रैफिक आने लग जाएगा। आपको क्या करना है? एक पेज की वेबसाइट बना दो, जो कि 2-3 घंटे का काम है। आप बना दी वेबसाइट, कल के कल आप गूगल एड्स में अकाउंट बनाओ, गूगल एड्स में कैंपेन बनाओ, और कल के कल आप एड रन करना चालू कर दो। इमीडिएट ट्रैफिक। लॉन्ग टर्म रिजल्ट, एसईओ में क्या है? लॉन्ग टर्म, कल के कल नहीं होने वाला, एसईओ में टाइम लगेगा, वही जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे इमीडिएट, कल के कल एड अकाउंट बनाओ, कल के कल एक पेज बनाओ, और परसों से एड रन करना चालू कर दो, काम स्टार्ट। ऑन गोइंग प्रोसेस। एसईओ ये नहीं है कि आप एक बार रैंक, एक बार आप चाहते, आप पाइथन कोर्स इन दिल्ली इस पे रैंक करके 1 साल में, आपने 1 साल में खूब एफर्ट किया, उसके बाद आप कोई एफर्ट नहीं करे, आप फर्स्ट पेज पे आ रहे हो, बट ये नहीं कि आप 10 साल तक भी वहीं पे रहोगे, आपको उसके लिए रेगुलर एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बट पीपीसी ऐसा नहीं है। पीपीसी में जब जब आप एड रन करना चाहते हो तब तब ऐड करोगे। एक लैंडिंग पेज बनाओ, पैसा ऐड करो, एंड आपकी एड्स चालू। ठीक है, एसईओ क्या है? फ्री है, बट सर्विस चार्ज लगते हैं। पीपीसी क्या है? पेड है, वहां पे जब गूगल को पैसा दोगे पर क्लिक का चार्ज कटेगा। ठीक है, यहाँ पे एसईओ में आपके पास ऑडियंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है। आप ऐड दिखाना आप एसईओ में आपने एक पेज को ऑप्टिमाइज किया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, वो रैंक भी कर रहा है, बट आप एक्सक्लूड करना चाहते हो कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन को, लाइक उत्तम नगर को आप एक्सक्लूड करना चाहते हो, वो चीज एसईओ में नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन पीपीसी हम वो चीज कर सकते हो कि आपने एड द कंप्लीट दिल्ली को कवर करोगे, बट एक पर्टिकुलर लोकेशन लाइक रोहिणी को आप एक्सक्लूड करना चाहोगे, कर सकते हो, पूरा ऑडियंस पे कंट्रोल है। ट्रैफिक पोटेंशियल दोनों में अनलिमिटेड है, बट पेड में, एक पीपीसी में क्या है, वहां पे पैसा देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि गूगल एड्स और एसईओ में क्या डिफरेंस है। मैं आपको ये बता देता हूं आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, एसईओ हमेशा, अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, आप चाहते हो मैं लॉन्ग टर्म एक बड़ी ब्रांड बनाना चाहता हूं, एसईओ डेफिनेटली आपको करना चाहिए। एसईओ लॉन्ग टर्म के लिए एसईओ सबसे बेस्ट है। लेकिन आप चाहते हो कल के कल मैं इतना वेट नहीं कर सकता, कल के कल मुझे बिजनेस भी चाहिए, तो आप क्या करोगे? पीपीसी एड्स भी चला दोगे। ठीक है, जिसको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए पीपीसी चला दो, वहां पे पैसा लगेगा। जिसको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट चाहिए, जिसको लॉन्ग टर्म का गोल है, एसईओ बेस्ट है। ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी जगह, वैसे ऐसे नहीं कि सिर्फ एसईओ करे पीपीसी करे, दोनों करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा एफर्ट किस तरफ करना चाहिए वो आप देख सकते हो। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है, डेफिनेटली एसईओ पे आप बहुत ज्यादा एफर्ट कर सकते हो। आराम से विजन है, आप ये चाहते हो कल के कल ही मुझे ट्रैफिक चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, पीपीसी पे आप जाते हो तेज। ठीक है, तो ये रहा हमारे इस वीडियो का टॉपिक। अगली वीडियो में और मिलेंगे कोई और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। आपके अगर कोई क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट पे बता सकते हो या सोशल मीडिया पे टैग कर सकते हो।